अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह ताला उर्दू के गेस्ट पेपर इंशाल्लाह आपके साथ बाद में शेयर किया जाएगा क्लास 10 फैडर बोर्ड 2022 का इंशाल्लाह ताला। लेकिन सबसे पहले उसमें अगर कुछ चीज़ें हैं तो उसमें नंबर 1 है कि अभी तक हमारे बहुत सारे बच्चों को उर्दू के पेपर पैटर्न के बारे में नहीं पता, क्योंकि लास्ट ईयर और इस साल में डिफरेंस है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं। तो गेस्ट या इंपॉर्टेंट बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पैटर्न पता चल जाए। जब तक आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो आप लोगों के लिए आगे तैयारी करना आसान हो जाएगा कि हमने किस चीज़ को फोकस ज़्यादा करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करनी है और कैसे मेहनत करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको पेपर पैटर्न जो मॉडल पेपर 2022 का शेयर करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आपने तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअल आने वाली हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो पहले शायद नहीं हुआ करती थी, अब होने वाली हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। हम चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ और मॉडल पेपर को हम लेके चलें तो यहाँ पे फहरिस्त दी हुई है जो हमारे पास अदीब हैं जिन्होंने हमारे पास तमाम चीज़ें लिखी शोरा हैं और इन तमाम चीज़ों की हमने डिटेल आपको दी हुई है। ये मॉडल पेपर है फेडरल बोर्ड का। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं और चलते चलते मैंने जो आप लोगों को सबसे पहले बताना है कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा। ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास ज़्यादातर इसमें ये डिटेल याद रखिए कि ज़ुबान शनासी, तनकीद, इस्तिसान और वगैरह के हसलात ताल्लुम जो कौमी निसाब 2006 बराए जमात अहम में शामिल हैं के मुताबिक 15 कसीर इंतखाबी सवालात दिए जाएंगे, यानी MCQs दिए जाएंगे। इन सिंपल अल्फाज में कहा, ये आपके ग्रामर पोर्शन से आएगा। जो आपके एक्सरसाइज के एंड पे ग्रामर पोर्शन है ये उनमें से आएगा और इसी तरीके से बाकी चीज़ों से आएगा। तशरीह करनी होगी और नसर पारे जो दिए होंगे वो 100 से 150 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होंगे, उनकी भी तशरीह करनी होगी। सवाल चलते जाएंगे। अभी मैं एक्चुअल में आपको मॉडल पेपर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आपको पता होगा वर्षन नंबर, रोल नंबर लिखना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है। ऑब्जेक्टिव के जो आंसर होते हैं हमारे पास वो बबल शीट के ऊपर आपने सॉल्व करने होते हैं। अभी यहाँ पे आप गौर से देखें, ऐसी नज़म जिसके हर बांध में 6 मिसरें, उसे क्या कहते हैं? उसे इन चारों ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके ऐसी नज़म को क्या कहते हैं जिसमें वाक़या करबला को मौजूद सुकून बनाया जाए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं, मसनवी कहते हैं, मरसिया कहते हैं, कतिया कहते हैं। इस तरह के ये डिफरेंस आपको 15 MCQs जो कहीं ना कहीं आपके चैप्टर से रिलेटेड ग्रामर जो होती है वहाँ से आएगा। अली बहादुर है, इस जुमले में इसमिया क़वाइद की रूह से अली को क्या कहा गया है? हमीद ने ख़त लिखा, इस जुमले फेलिया में लिखा है को क़वाइद की रूह से क्या कहेंगे? ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे तो बार बार ये आपके पास आ रही हैं। इसके अलावा मदरजा से जुमला मुतरज़ा की निशानी करें। इसमें जुमला मुतरज़ा की डेफिनेशन अगर आपको आती है तो आप इसमें डेफिनेट सी बात है उसकी पहचान कर सकते हैं। सो ये चलते चलते आपके पास 15 नीचे कंप्लीट हो जाते हैं। मुश्तरक खूबी या खामी की बुनियाद पर एक शय को दूसरी शय जैसे कहना क़वाइद की रूह से क्या कहलाता है? अगर एक को दूसरी के मुताबिक कहेंगे तो क़वाइद की रूह से आप क्या कहते हैं जी। इसके अलावा आपने ये करना है कि फेडरल बोर्ड का जो हम मॉडल पेपर में बात करें तो हिस्सा नसर का इबादत को गौर से पढ़ना है। इस पर आपको ये देखें एक मुकम्मल एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ये 100 वर्ड्स लेकर 150 वर्ड्स तक होंगे। इसके अंदर से क्वेश्चन आंसर होंगे और आमतौर पर इसमें इबारात का मरकज़ी ख्याल, जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि आप एक चैप्टर की जो खुलासा या मरकज़ी ख्याल है हर चैप्टर का लाजमी करें। जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं उनका मरकज़ी ख्याल और खुलासा लाजमी करें कि जब ये इबारत आएगी मुकम्मल। ये देखें, एक दिन में दिल्ली के चांदनी चौक में से गुजर रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी, और इसी से ये चलता हुआ आ रहा है। इसमें आप क्वेश्चंस हैं और ये तमाम क्वेश्चन का आंसर आपने, अब इसमें 7 क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चन हैं टोटल। 7 क्वेश्चन के आपने जवाब देने होंगे और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। और ये नसर पारे बच्चे को आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस, इनकी पहचान, इनकी मायनी और सबसे बढ़कर इन में से ये किस चैप्टर में से आया है, उसके मुसन्नफ़ का नाम क्या है, ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। और इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और चैप्टर से रिलेटेड भी इसमें से आ सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो शेर है हमारे पास से ये 5 शेर हैं और इनमें से ही सवालात और जवाबात पूछे जाएंगे। अब इन शेरों में से आप ये देखने अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखें, हमारे पास टोटल क्वेश्चन आंसर 6 हैं। 6 क्वेश्चन आंसर है, 6 में से कोई 5 देंगे और ईच मार्क्स जो हैं वो 2 होंगे। तो इसको आपने अच्छे से, जो हमारे पास ये नज़म में से भी आ सकते हैं और गज़ल में से भी आ सकते हैं, तो आपने ये अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद हमारे पास 3 अज्जा के जवाब देने हैं। ये ग्रामर में से आएगा। ये पोर्शन जो है टोटली ये ग्रामर में से 4 क्वेश्चन आएंगे और 3 के आपने आंसर देने होंगे। 3 × 2 = 6 मार्क्स की हमारे पास क्वेश्चन होगा। उसके बाद हिस्सा 100 में अगर देखा जाए तो एक नसर पारे की, यानी एक पैराग्राफ की, जो हमारे पास एक पैराग्राफ है, ये आप इसकी तशरीह करनी है। ये आमतौर पर आपकी बुक में से आएगा, लेकिन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आमतौर पर आपकी बुक से आएगा। और गर्मी हो या सर्दी, धूप हो या साया, दिन हो या रात,
या फिर जब गांधी जी उर्दू की जान के लागू हो गए। तो ये तमाम इस तरह के 2 पैराग्राफ होंगे और देन 2 में से कोई एक करेंगे और 5 मार्क्स का ये होगा। उसके बाद हिस्सा नज़म में से शेर होंगे, ठीक है, ए और बी, इनमें से किसी एक की आपने तशरीह करनी होगी। हिस्सा गज़ल में से होगा अलिफ और बे, इसको आपने भी किसी एक को करना होगा। 5 मार्क्स के ये हैं। उसके बाद हम चलें तो दरख्वास्त और कहानी। दरख्वास्त और कहानी में से दोनों में से कोई चीज़ भी आ सकती है। यहाँ पे दरख्वास्त गिवन है लेकिन कहानी भी आ सकती है 5 मार्क्स की। तो ये कोई ना कोई जेनेरिक हमारे पास है, महला सफाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वालों को हो गया, वापड़ा वालों को हो गया, अपने स्कूल वालों को हो गया, लाइब्रेरी के बारे में, साइंस के बारे में, ट्रिप के बारे में, टूर के बारे में। तो ये तमाम चीज़ें आपने कल लेनी है। सेकंड, अगर लास्ट में जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, वो हमारे पास किसी एक मौजू पर 500 से 600 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखना है। 500, ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 500 से कम होगा तो भी उसके मार्क्स मुकम्मल नहीं मिलेंगे, और अगर 600 से प्लस होगा तो फिर भी उसके एक्स्ट्रा मार्क्स कट जाएंगे। इसमें 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, 2 आपके पास चॉइसेस होंगी। साइंस की कृषि में वक़्त की पाबंदी, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कायदे आज़म है, इलामा इकबाल है, वक़्त की पाबंदी है। न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें मोबाइल का यूज़ और इसके फ़ायदे और नुकसानात होंगे। उसके अलावा सीपैक भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में भी पूछा जा सकता है। सफाई सुथराई के बारे में पूछा जा सकता है। ग्रीन पाकिस्तान के बारे में पूछा जा सकता है। माँ बाप के अदब के बारे में पूछा जा सकता है। उसने अखलाक के बारे में पूछा जा सकता है, और कुछ और इंशाल्लाह जब मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊँगा तो उसमें आपके पास आएगा। इसमें आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखना। ये देखें, उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए, और इन 5 पॉइंट्स के अंदर आपने इस ऐसे को, अपने मजमून को मुकम्मल करना होगा, और हर पॉइंट्स के 2 मार्क्स होंगे। सबसे पहले तो जो भी ऑप्शन होगा उसके बारे में डेफिनेशन पूछेंगे, ये है क्या, वक़्त की पाबंदी से क्या मुराद है, या साइंस के रिश्ते से क्या मुराद है। उसके बाद साइंसी उलूम की तरक्की से पहले इंसानी हालत क्या थी, उस इंसानी माशरे की तरक्की कैसे हो रही है, मशीनों की वजह से ज़िंदगी में आसानियाँ और इसके फ़ायदे और नुकसानात। सेम इसी तरीके से वक़्त की पाबंदी के बारे में जो ऑप्शन है इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं आज या कल आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। यहाँ पर अगर आप देखें, ज़ुबान शनासी, महारत ज़ुबान शनासी, असनाफ़ सुखन, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये मॉडल पेपर के अंदर गिवन है। इनको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। जो ग्रामर वगैरह के बारे में है तो इसको आपने अच्छी तरीके से देख लेना है, और बाकी इंशाल्लाह इसके मुताबिक तैयारी करें। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।